भागने वाले दो लोगों को सुरंग में एक बड़ी चीज मिली। उनके सामने की गाड़ी आदमखोर सुअरों के पीछा से बच सकती थी। वे जल्दी से जीवन रक्षक पुआल पर चढ़ गए और गाड़ी के इंजन को तेजी से हिलाने लगे। हालांकि गाड़ी की हालत बहुत खराब थी और उसे स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा आदमखोर सुअर धीरे धीरे पास आ रहे थे। जब लोग हताश होते हैं तो चमत्कार हमेशा होता है। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की। संयोग से आदमखोर सुअरों ने भी महत्वपूर्ण क्षण पर उनका पीछा किया। दोनों लोग तुरंत उतर गए और एक सेकंड के लिए भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गाड़ी को और भी तेज कर दिया और सौभाग्य से पहली टक्कर से बच गए। भले ही दोनों लोग तेज गाड़ी चलाते, लेकिन राक्षसों का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस समय बदला चुकाना ही था। इंसानों को इसकी कीमत चुकानी ही थी। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद वे सीधे एक तहखाने में जा गिरे। इससे पहले कि दोनों लोग अपनी सांस संभाल पाते, ट्रैक खत्म होने वाला था, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुक सकती थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी नष्ट होने वाली है और लोग मारे जाएंगे। महत्वपूर्ण क्षण पर गाड़ी अपने आप रुक गई। अप्रत्याशित रूप से अंत वास्तव में एक परित्यक्त बड़ी फैक्ट्री थी। वे थोड़ी देर के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि आदमखोर सुअर उन्हें पकड़ने वाले थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें फैक्ट्री में छिपना पड़ा। राक्षस द्वारा सुन लिए जाने के डर से उन्होंने हल्की सांस लेने की आवाज भी नहीं निकाली। बस जब आदमखोर सुअर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और वह भागने वाला था, तो उसके शरीर पर मौजूद सुअर के बच्चे ने अचानक सुअर की आवाज निकाली, जिसने तुरंत आदमखोर सुअर का ध्यान आकर्षित किया। उसने सटीक रूप से जगह बनाई और हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से दोनों ने पहले ही प्रतिक्रिया की और घातक प्रहार से बच गए। वे निकास के लिए मार्ग का अनुसरण करते हुए जल्दी से निकास की सीढ़ियों पर चढ़ गए। भले ही आदमखोर सुअर शक्तिशाली था, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इस तरह वे अस्थायी रूप से खतरे से बाहर थे, लेकिन ये कोई समाधान नहीं था, क्योंकि वे तब तक नहीं जा सकते थे जब तक कि आदमखोर सुअर चला न जाए। अगर राक्षस उन्हें नहीं भी मारता तो भी वे भूख से मर जाते। जब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो महिला को इस समय एक अच्छी योजना सूझी। उसने दूर से लिफ्ट को देखा और एक विचार आया। ये लिफ्ट बस एक प्राकृतिक विशालकाय जाल थी। एक बार जब राक्षस को लिफ्ट के नीचे ले जाया जाता और फिर लिफ्ट को नीचे गिराना शुरू किया जाता, तो राक्षस को तुरंत मारा जा सकता था। हालांकि इस तरीके में दूसरे पक्ष को लुभाने के लिए किसी की बलि देनी पड़ती और जोखिम का स्तर बहुत अधिक था। ये देखकर आदमी सीधे आगे बढ़ा और सुअर का बच्चा हरकत में आने लगा। हालांकि यह तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन यह सुरक्षित नहीं था। उनके पास जीवित रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी के पास राक्षस का सामना करने के मर्दाना काम को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अपने फुर्तीले हाथों से जमीन पर पहुंचा और फिर दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुअर के बच्चे का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से आदमखोर सुअर को बेवकूफ बनाया गया और वह धीरे धीरे आदमी के पास जाने लगा। आदमी ने अपने सुअर के बच्चे को भी लिफ्ट के नीचे सफलतापूर्वक फेंक दिया और राक्षस के प्रभाव के क्षण में संकट से बच गया। जैसे ही राक्षस आदमी को अंतिम झटका देने वाला था, उसके बगल में सुअर का बच्चा चिल्लाया और राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सुअर के बच्चे को बचाने के लिए चला गया। ये देखकर कि आदमखोर सुअर को बेवकूफ बनाया गया था, आदमी ने जल्दी से सिलेंडर का दरवाजा बंद कर दिया और राक्षस को अंदर फंसा दिया। जब समय सही था, महिला ने निर्णायक रूप से लिफ्ट शुरू की और नीचे गिर गई। अगले ही पल लिफ्ट प्रकाश की गति से आदमखोर सुअर की ओर बढ़ी। चीखने के बाद राक्षस एक पल में नरक में चला गया और अंत में इस पापी जीवन को समाप्त कर दिया। आदमखोर सुअर को मरने से बचाने के लिए आदमी ने कारखाने में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पाया और फिर राक्षस को मारने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। राक्षस राख में बदल गया और गांव ने सुरक्षित जीवन जिया। फिल्म यही समाप्त होती है। कमेंट्री कभी भी मूल फिल्म की जगह नहीं ले सकती। मैं बैशो हूं और आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। अगली कहानी में मिलते हैं।